चला जाऊं मैं। विजय, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। विजय त्रिवेदी जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या सरकार ये नहीं कह सकती थी कि आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ये घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, भले ही संसद में कहे या फिर विपक्षी पार्टियों के साथ बैठ के बातचीत करके कह दे, ताकि गतिरोध खत्म हो जाता। बार बार किताब लहरा करके राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा था, उसमें तो कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है। सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन यही तो नहीं हो रहा ना। पक्ष और विपक्ष में, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में ये कम्युनिकेशन तो है ही नहीं ना। आपका ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण भी है और बिल्कुल वाजिब है कि यदि सरकार उनके साथ बैठकर, और सरकार नहीं, स्पीकर के चेयर पर भी ये बात हो जाती, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी कर लेते और दोनों मिलकर इस पर बात कर लेते कि भाई ये मसला किताब का नहीं है ना। ये किताब तो इसका एक कवर है, ये मसला है नेशनल सिक्योरिटी का। तो सरकार ये स्पष्ट कर सकती है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मसला ये है। और अब मनोज नरवणे साहब पर जो आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें उनका नया ट्वीट आ गया, नया पोस्ट आ गया अभी 1 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पेंगुइन कह रहा है वही स्टेटस है। इसका मतलब वो किताब नहीं छपी। अब बात है कि किताब को, क्योंकि हम किताब पर बहस कर रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से मुद्दा महत्वपूर्ण है। किताब पर बहस हो रही है। रात को पुलिस ने कहा कि हम वो जांच करेंगे और एफआईआर करेंगे, तो अभी तक मैं उससे विजय जी जानना नहीं चाहता था। मैं तो ये कहना चाहता, किताब असली है कि नकली है उसे कानूनी पहलू को छोड़ दीजिए, लेकिन किताब के बहाने जिस राष्ट्रीय मुद्दा को, सुरक्षा के मुद्दा को राहुल गांधी ने उठाया, उस मुद्दे पर सरकार, विपक्ष बैठ के बातचीत कर लेती, या फिर कहते कि हाँ हमारे संज्ञान में आया, हम इसको देखते हैं, चूंकि ऑथेंटिक कोई सोर्स नहीं है, चूंकि मामला इतना संगीन हो रहा था, संसदीय कार्रवाई लगातार 5 दिन तक ठप रही, बजट पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ये तो ज्यादा बड़ा मामला है ना, और इसके बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा की शिशालेदर हो रही है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। यही होना चाहिए था कि सरकार जो है आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पिछले इतने समय में कोई कम्युनिकेशन सरकार और विपक्ष के बीच में नहीं है उस तरह से। और खासतौर से जब एलओपी का मसला आ जाता है तो और थोड़ा सा गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। इस पर बात की जा सकती थी कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और इस पर हमें कैसे रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, संसद में क्या बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष भी उस बात को मानने के लिए तैयार होता है। चाइना को लेकर एक मैं देख रहा था सर हिस्ट्री, कि चाइना में 1950 से अभी तक सरकारों का रुख यही रहा है कि वो जब भी सेना को वहां जाना हो तो उसे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से फैसला, परमिशन लेनी पड़ेगी। वो 50s में भी यही था, फिर 62 के बाद वो नियम ज्यादा कड़े हुए, फिर 1988 में जब राजीव गांधी आए तो थोड़ा सा आसान हुआ, फिर 2008 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो और मुश्किल हुआ, और 2010 में सरकार ने कर दिया कि बिना परमिशन के आप कहीं मूव नहीं कर सकते। और 2020 की जो घटना हुई है डोकलाम, उसके बाद और स्ट्रिक्ट हो गया। तो मसला नेशनल सिक्योरिटी का, यदि हम किताब पर चर्चा, आपने बिल्कुल ठीक जगह पर इसको पकड़ा है कि मसला नेशनल सिक्योरिटी का, और उस पर सरकार को विपक्ष के साथ कॉन्फ्रेंस में लिखकर उस पर बात करनी चाहिए थी। किताब का तो एक अलग मुद्दा है। किताब पर तो 35 में से ने क्लियर कर दिया पिछले 4 साल, केवल नरवणे साहब की किताब के अलावा, और वो हमारे फॉर्मर चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं। तो फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब को 4 साल में क्लियरेंस नहीं मिली, ये भी गंभीर मसला है। ठीक है आशुतोष सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अवधेश जी को इसमें बीच में लाता हूं। अवधेश जी, आप तो जगह जगह घूमते रहते हैं, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, जनता के बीच में जाते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोग से, जो एक राष्ट्रभक्त है, वो ये नहीं जानना चाहेगा कि भाई किताब असली है कि नकली है, पब्लिश हुई कि नहीं पब्लिश हुई। वो तो ये जानना चाहता है कि भाई वो चीन वाला टैंक आया था क्या, वाकई आया था तो फिर भगाए कि नहीं हम लोग मार करके उसको। तो क्या हुआ, चीन के टैंक ने भारत पर हमला कर दिया? बोलिए, नहीं हमला, सीधा सा उत्तर है कि घटनाएं क्या हुई उस, तो वही तो। अरे तो ऐसा है ना कि इससे कि ऐसा है कि आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे आपके सहृदय की तरह ही इस समय की राजनीति भी सहृदय हो। राहुल गांधी जी को इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से पूरी उनके संसदीय भूमिका को एक बार आप देख लीजिए, फिर आप प्रश्न करिए क्या यह संभव है। और राहुल गांधी जी तो चुनाव आयोग को लेके आते हैं, अब लोकसभा अध्यक्ष की फोटो जो है, फोटो पोस्ट करते हैं और उनको बताते भी हैं कि जब आप लोकसभा अध्यक्ष बने तो देखिए मेरे से हाथ मिला रहे थे, प्रधानमंत्री के सामने झुक गए, आप तो कैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं।
तो इस लेवल पर हो रही है। उनको कहा जाता है कि भाई आप भगवान की तस्वीर यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको कि दूसरे रूप में सर मैं शिव जी की बात नहीं कर सकता हूँ, सर मैं क्या यहाँ शिव जी की बात नहीं कर सकता हूँ, सर मैं शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ। तो राहुल गांधी जी तो इस समय उनको जैसे होता है ना कि एक AI टाइप का ऐसा उनके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया है कि वो उसी अनुरूप एक्ट करते हैं। वो आपके और हमारे सोच के अनुसार नहीं चलने वाला है। अब आपका जो विषय है उसमें एक तो पुस्तक हो गया, दूसरा हो गया पुस्तक का प्रकाशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी बड़ा झंझट वाला मामला है, क्योंकि कई लोगों ने उसमें पैसा डाला और पेंगुइन उसने डाला हुआ है ट्विटर पर कि हमको 15 जनवरी 2024 को एक किताब मिलने वाला है, और उसको ऑर्डर कहा गया था कि आपको मिलने वाला है। राहुल गांधी जी जो पुस्तक दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में, लोग उसके फोटो को बहुत जूम कर करके देख रहे हैं कि भीतर तो पन्ने खाली हैं, जैसे वो संविधान लाल किताब में लेके चल रहे थे, जिल्द था और भीतर संविधान ही नहीं था। तो ये पूरा इस ढंग से इस तरीके से इतना अनैतिक और मजाक बना के रखा जाएगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने अरे भाई आप प्रियंका जी मैं जान कुछ भी बोल के चले जाएंगे क्या? आप तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। आपको अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है, कुछ भी बोल अरे तो केवल कुछ भी बोलने का अधिकार। अरे सुनिए प्रियंका जी ऐसा है कि मैं भी वैसा ही बोल सकता हूँ। नहीं प्रियंका जी ये गलत बात है। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, जब आप बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, ये मैं इंश्योर कराऊंगा। आप जब बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। शाजिया जी जब बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, मैं इंश्योर करूंगा। अवधेश जी को राजनीति में बाकी लोगों को चुप कराइए। अवधेश जी बोलिए। ना तो मैं भी वैसा ही चिल्लाऊंगा, फिर आप का डिबेट राजनीति में सब चुप होगा। सुनिए, हम लोग ओम प्रकाश बिरला अध्यक्ष की आलोचना हो सकती है, प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है, नहीं प्रधानमंत्री की आलोचना, सारे मंत्री और सरकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे पवित्र किताब है जिन पर कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ऐसे पॉलिटिक्स चलती है क्या? एक साल अवधेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये इस मुद्दे का जवाब इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि पहले बेतुके मुद्दे उठाते रहे, सिर्फ ये आपका लॉजिक है? नहीं, मेरा लॉजिक यह है कि राहुल गांधी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर जब बोलना ही नहीं था तो कुछ भी उठा सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या 1971 में जनरल मानेक शाह और जगजीवन राम रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के बीच क्या बात हुई? क्या उस अवधेश जी अक्सर ऐसा होता है कि बजट पे चर्चा हो रही होती है, राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा हो रही होती है, लोग अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, दूसरे मुद्दे उठाते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। सुनिए, नहीं लोग सुनिए, लोकसभा अध्यक्ष ने ऑर्डर में बोला है, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप जो मुद्दे चाहे उठा सकते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोल सकते हैं, लेकिन एक अप्रकाशित पुस्तक को उठा करके ऐसी स्थिति को यहां नहीं ला सकते। एक नियमन दिया था, अगर राहुल गांधी जी ही नियम है संसद के कि वो जैसे चाहे बोले, उन्हीं के अनुसार संसद चले, तो फिर तो बहुत अच्छा है। अब तो मेरा अपना मानना यह है कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्या आने वाले समय में ऐसा कोई प्रावधान है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए? फिर क्या होगा? वो कोई ला के कहे सत्ता पक्ष कि इनके विरुद्ध हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि ये विपक्ष के नेता लायक नहीं, फिर क्या होगा? 20 मिनट से वेट कर रहे हैं अवधेश जी, 25 मिनट से वेट कर, आशुतोष जी उनके पास चला जाए। आशुतोष जी जी नहीं, मुझे लगता है कि ये विवाद, देखिए विवाद ये है ना, सारी विवाद की जड़ राहुल गांधी है, उनको जेल में क्यों नहीं डाल देते? सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये तो दूसरा लेवल पे चले गए। तो नहीं भाई, जब ये कहा जा रहा है कि सब सारे विवाद की जड़ राहुल गांधी है, तो तिहाड़ में डालो उनको, क्यों खुलेआम घूर रहे हैं? अरे उनकी वजह से महिला सांसद जो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी, गिरिराज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था। अरे जान को खतरा था और षड्यंत्र राहुल गांधी अगर करवा रहे हैं तो फिर जेल में डालिए ना। देखिए, इस पे गंभीरता चर्चा करनी चाहिए। ये जो बहुत फ्रिवलेस तरीके से चर्चा हो रही है, बात ठीक नहीं है। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह कि जब देश के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा था, तब प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी फैसले करने में किस तरीके की भूमिका निभा रही थी, यह मुद्दा है।
आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ये नहीं कहा, सरकार की तरफ से एक बार भी नहीं कहा गया कि जो जनरल नरवणे ने किताब में लिखा है वो गलत है, वो झूठा है। पहली बात, क्यों नहीं कहा इस पे? आपके किताबें एग्जिस्ट नहीं करती, ये कोई तर्क है? किताब हाथ में मौजूद है, करे किताब एग्जिस्ट नहीं करती। पीडीएफ पूरी दुनिया को मालूम करे, कह रहे किताब एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये क्या क्या बेवकूफी की बातें हो रही। दूसरी बात, जनरल नरवणे इस देश में पूर्व सेना, शाह जी आपके पास आऊंगा इसके बाद में। जनरल नरवणे सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष है। क्या मोदी सरकार को अपने द्वारा नियुक्त किए गए पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या उनको लगता है कि भारतीय से जो सेना प्रमुख थे वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देशभक्त नहीं है? क्या है वो? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी नर्वस है आज की तारीख में। अन्यथा कोई भी प्रधानमंत्री 2.25 घंटे के बाद जवाब देता है और कहता है कि जो उचित आय करिए। ये तो आप 8:16 पे भी कह सकते हैं, इसके लिए आपको 2.25 घंटे बाद कहने की क्या जरूरत थी? तो जो असली मुद्दा है जिस पर सरकार पूरी तरीके से खामोश बैठी हुई है वो है जनरल नरवणे, उनका लिखा हुआ तथ्य और उस पर प्रधानमंत्री की डिसीजन मेकिंग पर उठते हुए सवाल। किताब इमटेरियल है, किताब का कोई रेलेवेंस नहीं है। जो लोग कहते हैं किताब नहीं छपी है वो ये भी कह सकते हैं सूरज पूरब में नहीं उगता। भाई सूरज तो पश्चिम में उग रहा। वो ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, वो तो घूमती ही नहीं है। तो कोई कुछ भी तर्क दे सकता है। आज के जमाने में जो पढ़े लिखों की एक कुपढ़ों की एक जमात इकट्ठा हो गई ना, जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, जिनको किताब से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहने दीजिए उनको। शाजिया राहुल गांधी जी पर बोल रहे हैं। नहीं सुनिए, शाह जी। मुझे हंसी आ रही है उनकी बात मैं सुनकर। जरा एक सुनिए, बेचारे परेशान हो गए। छोटी टिप्पणी कर दूं? पेंगुइन का आया, सुनिए आज पेंगुइन का आया लिखकर बाकायदा कि वो बुक बाहर नहीं है। फिर नरावने जी का आया, तब इनको यकीन नहीं है। अब पता नहीं आशुतोष जी ने कैरावैन मैगजीन के लिए कुछ लिख दी होगी किताब, और तो किताब पूरा पश्चिम की भाई बात ये निकली थी। लक्ष्मण जी ये व्यक्तिगत हमले बंद करवाइए भाई। और जैसे कहते हैं ना, एग ऑन द फेस। लक्ष्मण जी ये व्यक्तिगत हमले बंद करवाइए। व्यक्तिगत हमले बंद करवाइए। शाजिया हमारे प्रवक्ता हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन पर व्यक्तिगत हमले ना करिए। हाँ। नहीं व्यक्तिगत हमले बंद कराइए। नहीं व्यक्तिगत हमले ना करें। बोल दिया। मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। बोल दिया बोलने नहीं दूंगा इनको। उनको बोलने नहीं दूंगा। उनको बोलने नहीं दूंगा। साजिया इल्मी को, साजिया इल्मी के कबर्ड में इतने स्केलेटन हैं, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है ये? लक्ष्मण जी कैसे आप इसे अलाउ कर रहे हैं? शाजिया नहीं कैसे आप अलाउ कर रहे हैं इसमें? कैसे अलाउ कर रहे हैं आप? शाजिया एक मिनट, शाजिया एक मिनट, शाजिया बंद कराइए। शाजिया एक मिनट, बंद कराइए इनको। के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, वो स्वीकार नहीं होगा। प्लीज आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। जो कह रहे हैं आशुतोष जी कह रहे हैं कि दरअसल किताब मुद्दा है नहीं, किताब में जो बातें कही गई वो असली मुद्दा है। किताब को आप झुटला नहीं सकती। बात कर रही थी, मैं चाहती हूँ अब लक्ष्मण जी हमारे भाई हैं, जो भी कोई हो, अगर वो मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे बात रखिए, मुद्दे पर रखिए। उम्र की बात जो है, ये एजिज्म जो है जो हो रहा है, मुझे लगता नहीं उनको बचना चाहिए। बहुत नहीं ये सब छोड़ दिया। आप मुद्दे पर आइए। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा लूं, वरना फिर मैं चला जाऊंगा प्रियंका के पास। मेरा सवाल सीधा सा है। आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा, साजिया एक मिनट, आशुतोष जी ने सवाल पूछा कि जो किताब में बातें कही गई हैं उसको कैसे आप झुटला सकते हैं? किताब को झुटलाना गलत है। आप बोलिए, मुझे भी इसका जवाब दीजिए। पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, दलील करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास तर्क नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तुक नहीं है। उनको रोकना चाहिए। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का इतिहास मालूम है। कहीं मैं बोलना शुरू करूं क्या? बोलना शुरू करूं क्या मैं इनके बारे में? बोलना शुरू करके इनके बारे में? चलिए बोलना शुरू करके इनके बारे में? चलिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए।